हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि प्रकाश। पिछले कई दिनों से हमारी प्लानिंग हो रही थी कि हम कुछ करें स्टैटिक जीके को लेकर के, और एनसीईआरटी है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ है। लेकिन गौरतलब बात यही है कि आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुखातिब होने का समय मिला। इसके लिए आप सबों का दिल से धन्यवाद मैं कहना चाहता हूँ। और आज की दौर में अगर आप स्टैटिक जीके को छोड़ रहे हैं तो आप बहुत पीछे, क्योंकि अभी देखे हैं ना आप, जो एक्साइज दरोगा का एग्जाम हुआ है उसमें क्या है, लगभग 35 क्वेश्चन डायरेक्ट क्या है, स्टैटिक जीके है। इवन बीपीएससी ले लीजिए, एडीओ ले लीजिए, सीजीएल 4 लीजिए, या आप बिहार एसएससी 10+2 ले लीजिए। इवन आप एसएससी का कोई भी एग्जाम ले लीजिए तो कला संस्कृति हो गया, आर्ट्स हो गया, डांस है उसमें, फोक डांस है उसमें, इन सारी चीज़ों का क्या है, उससे बहुत बड़ा तगड़ा पकड़ है। तो आप कुछ भी कर रहे हैं, स्टैटिक जीके तो आपका क्लियर होना ही चाहिए। तो देख रहे हैं ना थंबनेल, 30 दिन में आपका स्टैटिक जीके ऑल ओवर फिनिश हो जाएगा। और इसमें बेहतरीन एक प्लान यही है हम लोग का कि सैटरडे और जो संडे है ना, उसमें हम लोग मैराथन करेंगे, 3-3 4-4 घंटे करेंगे किसी खास टॉपिक पे। आज डांस तो डांस पूरा खत्म, आज नृत्य तो नृत्य खत्म, फोक तो फोक खत्म, ठीक है, डिफेंस तो डिफेंस खत्म। यानी कि जो भी एक चीज को लेंगे उस चीज को पूरा निस्त नाबूद कर देंगे। ठीक है, तो क्या आप लोग रेडी है? अगर आप लोग रेडी है मन से, तो अभी अपने जो भी सोशल साइट्स है, आप उस समय में इस ग्रुप में जो भी बना रखे हैं आप लोग अपने मोबाइल फोन में, सब में स्प्रेड कर दीजिए, फैला दीजिए, आग लगा दीजिए हर जगह। ठीक है, और जुड़िए, यहाँ देखिए क्या है इसमें, देख रहे हैं। और ये कल तो और भयंकर होगा, क्योंकि यहाँ जानते हैं ना, यहाँ सभी धुरंधर है। आपको मालूम होगा धुरंधर कैसे कैसे है यहाँ। असल में हमारे डायरेक्टर साहब भी धुरंधर है, और एक आशुतोष जी, उनके बारे में जानते होंगे आप लोग, बहुत बड़े धुरंधर है। तो आइए सारी बातों को छोड़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि फतेह सागर झील किस राज्य में है। फतेह सागर झील किस राज्य में? तो सबसे पहली बात तो है बाबू, अगर किसी के पास दम है, खम है, वही फतेह कर सकता है। तो पाकिस्तान से लगा हुआ कौन है? आपको मालूम है ना पाकिस्तान से कौन लगा हुआ है? राजस्थान लगा हुआ है। तो कौन उसको मारेगा? फतेह कौन करेगा? तो राजस्थान करेगा। याद रखना है आपको कि ये कौन सा होगा, ये राजस्थान होगा। राजस्थान कौन? राजस्थान, याद रखिएगा। फतेह सागर झील में। सांभर झील भी कहाँ है? राजस्थान में ही है, ये भी आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको वो याद रखना है, मध्य प्रदेश से तवा बोर झील, ये जो है आपको मध्य प्रदेश में है। ये अभी तक आपको नहीं मिला होगा कि तवा बोर झील कहाँ है। भोज झील कहाँ है? भोज झील कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में है ना। तो ये सारी चीजों को आपको मालूम रखना है। आप जानते हैं ना कुनो अभ्यारण्य कहाँ है? तो वो भी मध्य प्रदेश में है, ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में आप लोग जानते हैं कि नर्मदा नदी है, ये भी याद रखना है। और नर्मदा नदी पे ही कौन सा है? तो धुआंधार जलप्रपात है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और मध्य प्रदेश से बात करते हैं, जबलपुर जो है वहां उसका क्या है? हाई कोर्ट है, ये भी आपको याद रखना है मेरे दोस्त। अब देखिए, जितना भी ताल लग के आता है ना, ताल, वो सारे के सारे क्या है आपको उत्तराखंड में। लेकिन सूरजकुंड, रूपकुंड, नागताल, ये कहाँ है? तो आपको मिलेगा ये हिमाचल प्रदेश में, एचपी में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एचपी में मिलेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पेन्नार परियोजना किस नदी पे है? पेन्नार, आप जानते हैं कि पेन्नार परियोजना जो है ये किस नदी पे है? तो ये है दोस्तों कृष्णा नदी पे। किस नदी पे है? कृष्णा पे। तो हमको ये भी जानना है कि कृष्णा की सहायक नदियां कौन कौन है। सहायक नदी कौन है? तो आप जानते हैं ना कृष्ण भगवान के बारे में, भीमगंगा, मूसी, भीमा, कोयना, ये सब किसका है? सब के सब कृष्णा का है। घाट प्रभा, माल प्रभा, समझ रहे ना कृष्ण भगवान का चाल चलन कैसा है, वैसा ही तो उससे सब संबंधित नदी का है, उनसे रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। तो ये सब सारी सहायक नदियां हैं, आपको याद रखना है। अब देखिए, हम लोग चलते हैं कि एक है
कावेरी। कावेरी नदी के बारे में बात करते हैं तो ये ब्रह्मगिरी से निकलती है और इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि कावेरी को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा। क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा। क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं। याद रखना है दोस्तों, दक्षिण की गंगा ये है। और ये जो गोदावरी है दोस्तों, ये क्या है, ये याद रखिएगा, ये दक्षिण भारत की गंगा है। क्या है, दक्षिण भारत की गंगा है। ये आप लोगों को याद रखना है। क्या आप लोगों को याद हो रहा है? अब देखिए थोड़ा सा कृष्णा पे और चलते हैं। तो कृष्णा पे आप जानते हैं ना, नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ है, कृष्णा नदी पे है। और नागार्जुन सागर से थोड़ा आगे जाइएगा तो श्रीशैलम मिलेगा, और श्रीशैलम से थोड़ा सा और आगे जाइएगा तो क्या मिलेगा, तिरुपति मिलेगा आपको। ठीक है, तिरुमला हिल्स पे तिरुपति मंदिर बना हुआ है ना, वेंकटरमना तिरुपति। याद रखना है आपको। तो ये सारी की सारी चीज आपको एक एक करके दोस्तों याद रखना है। अगला जो इसमें क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी, तो एशिया में राज कौन करता है मेरे दोस्त, एशिया में कौन राज कर रहा है? हाँ हाँ, नागार्जुन है, सही बोल रहे हैं आप लोग। देखिए एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन है, एशिया की, तो यांगत्से की नदी जो है ना, एशिया की सबसे। लेकिन पूछेगा ये है कहाँ, ये है कहाँ, तो ये चाइना में है। कहाँ है, चाइना में है। आपको मालूम होगा कि एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय, तो पूरे विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहां एक दलीय राजनीति होती है? एक दलीय है तो वो चीन में है। कहाँ है, चीन में है। द्विदलीय कहाँ है, तो आप कहिएगा कि इंग्लैंड में भी है और अमेरिका में भी है। ठीक है, बहुदलीय कहाँ है, तो जानते हैं ना, अपना प्यारा देश भारत। यहाँ हाथ है तो कमल है, और कमल है तो लंटेन है, लंटेन है तो फूल है, और फूल है तो हंसुआ है, और हंसुआ है तो बाली छाप भी है। यानी कि यहाँ सब चीज है, यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। ये भी याद आपको रखना है। ठीक है, और हम चलते हैं यांगत्से की पे। दूसरा बात हम लोग को ये याद रखना है कि नील नदी, नील नदी की बात करें तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन नदी है, नील नदी है। नील नदी कौन, नील नदी। और ये विक्टोरिया, विक्टोरिया जो झील है ना, वहां से ये नदी निकलती है। कहां से निकलती है, विक्टोरिया झील से। कहां से, विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर क्या है, समाहित हो जाती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये याद रहेगा ना आपको। और वोल्गा, वोल्गा नदी की बात करें तो वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। कौन है, यूरोप की नदी है वोल्गा। ये याद रखना है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन है, वोल्गा नदी है। यहीं पे नदियों के क्रम में दोस्त एक बात हम ये भी देखते हैं कि थोड़ा सा देख ही लेते हैं यहां पे कि भारत की सबसे निचली नदी कौन है। तो दोस्तों थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं, तो वेगाई है। कौन है, हालांकि नदी का सीरीज चलेगा तो आप भरतपुंज भी देखेंगे, पेरियार भी देखेंगे, कृष्णा भी देखेंगे, गोदावरी भी देखेंगे, गंगा भी देखेंगे, ब्रह्मपुत्र भी देखेंगे, आप भरतपुंज भी देखेंगे आप। ठीक है, ये सारी नदियों का क्रम देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या है, अभी थोड़ा सा स्टैटिक पे चल रहे हैं, तो जो 4 ऑप्शन है उसी को डील करने का हम लोग सोच रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को कैसा लग रहा है ये सभी, आप लोग ना अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, ये आप लोग बताइएगा मुझे। अब ये वोल्गा नदी जो है ना, वेलदाई पहाड़ी से निकलती। कहां से, वेलदाई पहाड़ी से। कहां से, वेलदाई पहाड़ी से वोल्गा नदी निकलती है। ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्त, देखिए अब मिलान करना है, मिलान करना है। अब जो है आप जानते हैं कि सुरेंद्र नाथ जेना, सुरेंद्र नाथ जेना ये ओडिसी नृत्यकार है। ये ओडिसी यानी कि ओडिशा में पूछे आप कौन सा नृत्य होता है, तो ओडिसी होता है। अब है पुष्पा भुइयां, पुष्पा भुइयां किसका है, तो भारतनाट्यम का। और भारतनाट्यम कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का।